बात कर रहे हैं इशरत जहां मुठभेड़ की, जिस पर सियासी जंग जारी है। इस सिक्के का एक पहलू मैंने आपके सामने अभी पेश किया। अर्जुन मोढवाडिया, मुझे एक चीज बताइए, अगर 2009 में आपकी सरकार एक हलफनामा दाखिल करती है जिसमें कहती है कि इशरत जहां दरअसल लश्कर तैयबा की ऑपरेटिव थी, तो दूसरे हलफनामे की जरूरत क्यों आन पड़ती है तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम को, जिसमें यह हिस्सा बिल्कुल हटा दिया जाता है? यही बात जी के पिल्लई और आरवीएस मणि कह रहे हैं। देखो, ये बात सत्य नहीं है कि कोई हटाया गया है। अच्छा। फर्दर एफिडेविट और उन्हें स्पष्ट किया गया है कि जो हमारे पास इनपुट था वो डिस्क्रेडिट ना हो, इसलिए हम कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि पहला हलफनामा के बाद एक पहले हलफनामे में ये था ना कि इशरत जहां एलईटी की ऑपरेटिव है, ये था ना लश्कर तैयबा की आतंकी है। देखिए, वो यस इनपुट के आधार पर थे, वो उसके पास जो इनपुट आया था उसके आधार पर थे। लेकिन दूसरे हलफनामा और पहले हलफनामा के बीच में एक घटना घटी कि जो तमाम का रिपोर्ट था जुडिशियल मजिस्ट्रेट अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के 124 पेज का, वो सामने आया और उनमें जो इनपुट था उनसे अलग कहा गया कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गुजरात सरकार ने, मैं फिर से दोहराता हूं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि इनका अर्जुन मोढवाडिया की बात पूरी नहीं हो पा रही है। आरएसएन सिंह, ये खालिस राजनीति हो रही है या सच जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जितना बताया जाए उतना बताया जा रहा है दोनों तरफ से? नहीं, मुझे तो कोई शक नहीं है। आप तमाम मेरे लेख देख लें, आप यूट्यूब पे चले जाएं। आरएसएन, 2 मिनट रुकिएगा। अर्जुन मोढवाडिया का लिंक मिल गया, मैं आपसे पूछता हूं। अर्जुन अपनी बात पूरी कर ले। मोढवाडिया साहब जी, मैं बताना चाहता हूं कि पहली एफिडेविट और दूसरी एफिडेविट के बीच में एक इंपॉर्टेंट घटना घटी। अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के जुडिशियल मजिस्ट्रेट तमांग ने 124 पेज का रिपोर्ट सरकार के सामने रख दिया। ये बातें आप कह रहे हैं, मैं एक और चीज आपके सामने पेश कर दूं। मोढवाडिया साहब, आपकी इजाजत से एक और चीज पेश कर दूं। आपने दोनों हलफनामे के बीच की जो बात कही, मुझे सुन तो लीजिए। हाँ, 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो इस मामले से जुड़े थे, जीएल सिंघल और पीपी पांडे, इनको कैद भी हुई। आप जानते हैं, आप गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। अहमदाबाद मिरर में इनकी एक रिकॉर्डेड बातचीत सामने आई, वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। जीएल सिंघल कहते हैं, सर नमस्कार। पीपी पांडे कहते हैं कि हाँ, आप क्या किसी मीटिंग में हैं? सिंघल कहते हैं, हाँ सर, अभी बाहर निकला हूं। पांडे, तो दैट ऑर्डर फॉर अभिचंदानी इज डन। अभिचंदानी वकील थे, वो ऑर्डर लिख रहे थे। सिंघल कहते हैं, जी सर। पांडे, तो कल कोई आ रहा है दिल्ली से, कौन आ रहा है? वो दरअसल आरवीएस मणि आ रहे थे ऑर्डर लिखवाने के लिए, हलफनामे पर दस्तखत करने के लिए। यस। है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? सिंघल कहते हैं, जी बिल्कुल ठीक है सर। पांडे फिर बताते हैं कि अभिचंदानी को कहना, इफ ही डज इट प्रॉपरली वी मे ट्राई टू मेक हिम हाई कोर्ट जज। अगर वो हलफनामा सही तरीके से बनाते हैं तो हम उन्हें, इस वकील को, हाई कोर्ट जज भी बना देंगे। इतनी मेहरबानी क्यों मोढवाडिया साहब? कौन बनवा रहा था हाई कोर्ट जज? मैं वही कह रहा हूं, ये अभिचंदानी है, वो वीआरएस मनी का एडवोकेट है और उन्होंने ये हलफनामा तैयार करना था और वही हलफनामा पेश किया गया। और अभिचंदानी ने ठीक काम किया तो उसको हाईकोर्ट जज बनाएंगे। ये एश्योरेंस गुजरात सरकार के एडिशनल डीजी उस समय के, उन्होंने कहा कि हम एडिशनल डीजी किसी को हाईकोर्ट जज बनवा देंगे, उनको जज बने ना। वो गुजरात सरकार की ओर से कह रहा था। अच्छा। और ये मैं बताता हूं कि दैट मीन्स कि ये ऑन दी बिहेस्ट ऑफ गुजरात के जो अफसर हैं उनके कहने पर बनाया जा रहा है। अच्छा। लेकिन मैं एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कहने ये जा रहा हूं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट तमांग को इंक्वायरी किसने दी,
ये काम तो डेप्यूटी कलेक्टर गुजरात सरकार के कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और गुजरात सरकार के लीगल डिपार्टमेंट को अपना पूरा कागजात उन्होंने लीगल डिपार्टमेंट को भेज दिया। लीगल डिपार्टमेंट ने ये पूरी कागजात अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के चीफ मजिस्ट्रेट को भेज दिया, कोर्ट के मजिस्ट्रेट को भेज दिया, और ये इंक्वायरी पूरी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, कोर्ट के मजिस्ट्रेट थे, तमाम ने की। तमाम ने कहा इन बातों को तो मैं कह चुका हूं, अभी मुझे आपसे कुछ और बातें पूछनी है, लेकिन RSN सिंह साहब, मोटवाडिया साहब, अभी आता हूं आपके पास। RSN सिंह, खेल क्या ये हो रहा है कि पूरा सत्य कोई देखने को तैयार नहीं, पिक एंड चूज की पॉलिटिक्स हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी है उनकी पार्टी, अपने को जो सूट कर रहे हैं साक्ष्य वो सामने लेकर आ रही है बढ़ चढ़कर, वही काम कांग्रेस भी कर रही है, उनको जो सूट कर रहा है वही बातें वो दिखा रहे हैं। पूरा सत्य कोई बोलने को तैयार नहीं। RSN नहीं, देखिए, पूरा सत्य तो यही है कि ये जो समस्या है, सुरक्षा की समस्या, यानी कि प्रॉक्सी वॉर की समस्या, ये इशरत जहां के बाद खत्म नहीं हुई है और ये समस्या आगे भी रहेगी। उसके पहले भी थी। कोई 1.5 दशक से हम लोगों ने सुइसाइड बॉम्बर्स को झेला है और सुइसाइड बॉम्बर्स को एक न्यूट्रलाइज करने का एक तरीका होता है। आप किस जगह पे उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और किस डिस्टेंस से करते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। अगर राजीव गांधी के असैसिन को अगर पहले न्यूट्रलाइज कर लिया जाता कहीं पे, तो शायद ये अवस्था नहीं आती। मान लीजिए अगर आपके पास इंटेलिजेंस अवेलेबल था। मोडाडिया साहब, थोड़ा अपने लोगों से पूछना, चिदम्बरम साहब से, कि गार्लैंड ऑफ बुलेट्स से कुछ उनको याद आया। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप उनसे पूछना है ये चीज। तो आप ये मानते हैं वेल प्लान्ड ऑपरेशन था? आज न्यूज, ये वेल प्लान्ड ऑपरेशन था जो एक तरफ ये चर्चा हुई है कि इट वाज अ ब्रिलियंट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। बिल्कुल, और आगे भी जब ऐसा खतरा होगा तो इसी तरह के ऑपरेशन किए जाएंगे। साहब, आप बताइए, अगर आपको पता चले या इंटेलिजेंसीज को कि आपके स्टूडियो में कोई 3 सुइसाइड बॉम्बर्स चले हैं, they may be wearing a suicide vest laden with explosives, आप क्या करेंगे? Will you take even 10% of the risk? क्या उनको मार्केट प्लेस में न्यूट्रलाइज करेंगे जहां पे कोलैटरल डैमेज होगा? Of course they have to be lured, trapped and killed. पर मुझे डाउट ये होता है RSN सिंह साहब, देखिए आप मुझसे कहीं ज्यादा तजुर्बेकार हैं, आप बेहतर समझते हैं हमारा ऑपरेटर्स कैसे काम करता है। मेरी दिक्कत तब आती है, मेरा एंटीना एज ए जर्नलिस्ट तब खड़ा होता है कि डेविड कोलमैन हेडली पिछले महीने और प्रॉम्प्टिंग, वो मैंने दिखा दिया किस तरह से उज्जवल निकम उन्हें प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, 3 विकल्प दे रहे हैं, तब वो इशरत जहां का नाम लेता है, तब ये मामला यकायक गरमा जाता है। फिर जीके पिल्लई साहब जो एक उद्योग घराने में काम कर रहे हैं, जो बीजेपी के बहुत नजदीक है, फिर वो भी मुंह खोलने लगते हैं। RVS मणि अब बोलते हैं। अब क्या जीके पिल्लई पर गैग ऑर्डर था 6 साल से? यकायक क्यों आता है ये? नहीं, मैं पहली बात बता दूं। देखिए, इंटरोगेशन जो FBI को उसने जो इंटरोगेशन रिपोर्ट में दिया था, मुझे बिल्कुल याद है। उसने कहा कि मैं ज़कीउर रहमान लखवी के प्रेजेंस में उसने मुझे एक मुजम्मिल, जो कि इशरत जहां और ये जावेद शेख और इनका वो जो दूसरा वो जिशान जौहर, उनका जो हैंडलर था, मैं उससे मिला। लखवी ने मुझे बोला, उसने डिराइड किया मुजम्मिल को कि इसने इशरत जहां वाला ऑपरेशन इसने बॉचअप कर दिया। वो NIA के रिपोर्ट में थी ये बात। वो पैरा 168 ऑफ दैट रिपोर्ट was deleted. This is the truth. अब बात है साहब कि नहीं, आपने बहुत अहम सवाल उठाया। ये बात मैं अर्जुन मोडवाडिया से पूछना चाहूंगा। मोडवाडिया साहब, जो ये बात ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है कि FBI ने 25 मई 2010 को इशरत के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन NIA ने FBI की बातों पर भरोसा करने से इनकार कर दिया, खारिज कर दिया। ये सेकंड एफिडेविट के बाद है। ऐसा क्यों हुआ मोडवाडिया साहब? देखो, NIA ने कहा कि ये हियर से है, उसकी कोई एविडेंस वैल्यू नहीं है। ये मेरे पास उसका लेटर भी है यहाँ।
दूसरी मैं बात बताऊं, अगर ये सभी हेडली ने कहा, सब लोगों ने कहा, जो बात है वो कोर्ट में क्यों नहीं रखते? हाँ, कोर्ट में नहीं रखते और कोर्ट के बाहर आप डिस्कस करते हो। मेरे पास 18 विटनेसेस जो एसआईटी ने, हाईकोर्ट मॉनिटर एसआईटी ने ये रिकॉर्ड किया है, और वो एसआईटी ने रिकॉर्ड नहीं किया है। ये कोर्ट के सामने आईपीसी सीआरपीसी 164 के तक कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दिया है। 18 में से 12 पुलिस अफसर है, और 12 पुलिस अफसर ने जो बयान दिया है उसमें यह कहा कि ये जो इशरत है वो तो हमारी स्टेटिंग रॉन्ग फैक्ट। हमने दो 18 में से 12 पुलिस अफसर नहीं थे। बात एक आधी नो 12 पुलिस अफसर का मेरे पास स्टेटमेंट है, 12 पुलिस अफसर का, और उसमें यह कहा गया कि भाई इशरत हमारी हिरासत में थी, हमने ऑब्जेक्शन लिया था कि भाई उसको मत मारो, ये निर्दोष लड़की है, लेकिन उस समय वनजारा ने यह कहा कि हमने काली दाढ़ी और सफेद दाढ़ी हमारे वो पाकिस्तानियों के साथ निर्दोष लड़की नरेंद्र मोदी जी। चलिए आखिरी सवाल सुधांशु त्रिवेदी, मोटवाडिया साहब आखिरी सवाल सुधांशु त्रिवेदी से पूछ मेरे रहा हूँ। पास है जी ठीक है, आपने अपनी बात रखी। सुधांशु त्रिवेदी मुझे ये बताइए कि अपने पुलिस अफसरों की बात पर सरकार यकीन क्यों नहीं करती, और डेविड कोलमैन हेडली एक आतंकी जो बात कह दे और प्रॉम्प्टिंग पे जो बात कह दे उस पर इतना एतबार क्यों? सुधांशु त्रिवेदी आखिरी सवाल। देखिए साहब, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है, वही तो मैं कह रहा हूं, अपने पुलिस अफसरों पे क्यों नहीं भरोसा किया यूपीए सरकार ने? आईबी का चीफ जो बोल रहा है, एनआईए की तरफ से जो एफबीआई से इंफॉर्मेशन लेने गए थे लोकनाथ बेहुरा, वो जो बोल रहे हैं, क्यों नहीं आपने यकीन किया? यहीं से तो संदेह उत्पन्न होता है। और क्यों संदेह उत्पन्न होता, वो ये भी कहना चाहूंगा संदीप जी, केवल इशरत जहां का केस होता, अभी देखिए अर्जुन मोढवाडिया जी ने कितनी मासूमियत से कहा वो निर्दोष बच्ची। ये बताइए हलफनामा किस बात के लिए दिया गया था? इनकाउंटर के लिए या आतंकवादी लिंक के लिए? गुजरात आतंकवादी लिंक वाले करवा रहे हैं। और दूसरी बात, अरे भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद जब आप बोल रहे थे मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा। 30 सेकंड का वक्त है। कांग्रेस की प्रवृत्ति, आप मेरे मुंह में मत डालिए। हाँ 30 सेकंड में ही बोल देता हूं। ये मेरे मुंह अरे में भाई मत कांग्रेस डालिए। की प्रवृत्ति है, आप अब भाई 30 सेकंड हमें तो दीजिए ना। आप ही को दे रहा हूं। देखिए 20 कांग्रेस सेकंड की प्रवृत्ति है संदीप जी। जी, शशि थरूर अफजल गुरु के पक्ष में ट्वीट करते हैं, मणिशंकर अय्यर अफजल गुरु के पक्ष में बोलते हैं, सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष मसरत आलम के पक्ष में बोलते हैं, दिग्विजय सिंह जी जाकर आजमगढ़ में आंसू बहाते हैं आतंकवाद के आरोपियों के ऊपर, और सोनिया गांधी जी को बटाला हाउस इनकाउंटर के लोगों के लिए आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये लोग अब्दुल नसीर मदनी के लिए केरल की विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराते हैं जो कोयम्बटूर ब्लास्ट का आरोपी है। तो भाई एक होता तो हम मान लेते, आप बड़े न्याय संगत होकर बात कर रहे हैं, ये तो पूरी की पूरी एक प्रवृत्ति है। आपकी सहानुभूति हमेशा आतंकियों तो के साथ, राजनीति जारी है आतंक के मामले पर। क्या हम पूरा सच देख पा रहे हैं? यही हमने कोशिश की। सुधांशु त्रिवेदी, अर्जुन मोढवाडिया और आरएसएन सिंह, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। माफी भी चाहूंगा, बीच में एक और खबर आ गई थी, वरना हम जितनी मुकम्मल चर्चा करना चाह रहे थे उतनी अभी नहीं कर पाए, किसी और दिन सही।